करंट फीलिंग्स चल रही हैं, क्या करंट सिचुएशन है आप दोनों की। तो आप अगर बॉय हैं तो आप अपनी फीमेल पार्टनर की सिचुएशन देख सकते हैं। तो मैं पहले आपकी करंट सिचुएशन देखना चाहूँगी कि वो रेजोनेट अगर आपसे करती तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर वो आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी इस वीडियो में बने रहें, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर मेरे साथ जुड़ने के लिए। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, सो ये कार्ड मैंने आपके लिए निकाला है, ठीक है। एंड दूसरा कार्ड निकालती हूँ मैं आपकी फीमेल फेमिनिन एनर्जी जो भी है आपकी लाइफ में, उसके लिए उसकी करंट एनर्जी क्या है इस समय, ठीक है। आई होप ये कार्ड आपको विजिबल होंगे अच्छे से। तो पहला कार्ड आया आपका वॉन्ड का, एस ऑफ वॉन्ड का। इसका मतलब है कि आप अभी काफ़ी ज़्यादा थॉट प्रोसेसिंग चल रही है आपके माइंड में। शायद आप लोगों के बीच में शायद बातें नहीं हो रही हैं, या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा हो रहा है कि एक तो ध्यान दे रहा है, दूसरा ध्यान नहीं दे रहा है ना। इसमें आपकी करंट एनर्जी बता रही है कि आपका जो अभी लव रिलेशनशिप चल रहा है, आप तो चाहते हो उसमें कि स्टेबल होना, लेकिन जो आपका पार्टनर है वो आप पे ध्यान नहीं दे रहा है इस समय। क्योंकि फूल कार्ड आया है, फूल कार्ड दिखाता है कि जो आपके लव्ड वंस हैं, जैसे कि यहाँ पे डॉग दिख रहा है, वो उसको रोक रहा है कि आगे खाई है, आगे ना जाए, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो वैसे ही उसके लव्ड वंस जो हैं उसको बता रहे हैं कि ऐसा ना करे, उसके लिए अच्छा नहीं होगा, बट वो उन पे ध्यान नहीं दे रहा, वो अपने रास्ते में चला जा रहा है। मुझे लगता है आप दोनों के रिलेशनशिप में भी थोड़ा बहुत गड़बड़ चल रही है। आप तो चाहते हो अपने रिलेशनशिप में काम करना, पर वो इंसान शायद ध्यान नहीं दे रही है या दे रहा है, ठीक है। आप इसमें डाल सकते हो, अगर आप मेल एनर्जी हो या फीमेल एनर्जी अभी देख रही है, यानी कि आप बॉय हो या गर्ल हो, आप अपने हिसाब से ये एनर्जी खुद ही चेंज कर लेना, ठीक है। तो मैं अब देखती हूँ आप दोनों के रिलेशन का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मैं यहाँ पे 3 कार्ड निकालूंगी कि आप तीनों का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कैसा है, ठीक है। 1 मोर शफल। ओके, ये आपका पास्ट, ये आपका प्रेजेंट एंड ये आपका फ्यूचर। आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैसा रहेगा। तो ये है आपका पास्ट, ये आपका प्रेजेंट, ओके, एंड ये है आपका फ्यूचर। देखिए, जहाँ तक ये जो रीडिंग है पास्ट की, आप दोनों की बराबर लव एक दूसरे को दे रहे थे शुरू में, एक दूसरे को टाइम भी दे रहे थे, हर चीज़ बैलेंस करके चल रहे थे। आप अपना जो भी काम कर रहे थे साइड बाय साइड, आप अपने पार्टनर को भी टाइम दे रहे थे, है ना। पास्ट में चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी बैलेंस में थी। लेकिन अब बात करते हैं हम अपना प्रेजेंट। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि एक इंसान तो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है कि पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा अपने पार्टनर में। उसको अपने पार्टनर की नीड है, बट जो दूसरा पार्टनर है, यानी कि जो आपका पार्टनर है, वो शायद आप पे ध्यान नहीं दे रहा है इस वक्त शायद मे बी आपकी जो सिचुएशन है आप दोनों की, शायद पैसों को लेके कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है लाइफ में। मतलब आपकी लाइफ में अभी स्टेबिलिटी पैसों के मामले में थोड़ी कच्ची है। जितना आप सोच रहे हो उम्मीद से ज़्यादा उतना आप नहीं पैसे अर्न कर पा रहे हो, या पैसे में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, और रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स तो है ही है। और फ्यूचर आप लोगों का क्या है, देखिए आपका फ्यूचर कितना डार्क वे में जा रहा है, नेगेटिव उसमें जा रहा है, मतलब पॉजिटिव उसमें नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। आपका जो फ्यूचर है आप दोनों के रिलेशन का, वो ये दिखा रहा है कि आप ऑफ़र तो कर रहे हो लव, लेकिन वो पर्सन ध्यान ही नहीं दे रहा है।
जहाँ तक मेरे को भी ये रीडिंग समझ में आ रही है, मुझे लगता है कि आप अपना पूरा पूरा टाइम दे रहे हो इस पर्सन को, बट ये पर्सन जो है बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहा है। प्रेजेंट जो आपका फ्यूचर था रिलेशनशिप का, वो तो बड़ा अच्छा था, दोनों के दोनों एक दूसरे पे टाइम दे रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अभी प्रेजेंट से चीज़ें ख़राब होने लगी और मुझे लगता है फ्यूचर में भी आप दोनों का रिलेशन ज़्यादा अच्छा नहीं चलने वाला है। अब मैं आप दोनों की रीडिंग निकालना चाहती हूँ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कि आप दोनों के पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर आप दोनों के लिए क्या क्या है, क्या क्या नहीं हुआ है, जो भी है। इस रीडिंग के थ्रू आपके लिए भी 3 कार्ड्स निकालूंगी और आपके पार्टनर्स के लिए भी 3 कार्ड निकालूंगी। ये आपके लिए है, ठीक है। इनको साइड करते हैं। ये है आपका पास्ट, ओके। अभी आपके निकालते हैं, आपके पार्टनर के लिए निकालते हैं उनका पास्ट, ओके। ये है उनका पास्ट, आई होप आपको कार्ड विजिबल होंगे, ओके। ये है आपका प्रेजेंट एंड ये है आपका, ओके। और ये है आपके पर्सन का प्रेजेंट, ठीक है। आई होप कार्ड विजिबल हो आपको, वो लाइट्स का थोड़ा प्रॉब्लम है, बट मैं आपको रीडिंग के टाइम पे आपको दिखा दूँगी कार्ड्स क्या क्या है। एंड फ्यूचर में आप दोनों का निकालती हूँ कि क्या है। ये है आपका फ्यूचर एंड आपके पर्सन का, ओके। ओके, ये है आपके पर्सन का फ्यूचर, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। वॉन्ट्स बताते हैं थिंकिंग, आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा उलझन में हो, मतलब सोच नहीं पा रहे हो किसी चीज़ को लेके, आप बहुत ही ज़्यादा इतने उलझ चुके हो कि मतलब उस चीज़ से आप निकल नहीं पा रहे हो, जैसे कि आपका रिलेशन, ठीक है। तो मैं आपके पास्ट के जो कार्ड हैं आप दोनों के, वो पहले लेना चाहूँगी। आप दोनों के जो पास्ट के कार्ड हैं वो ये आए हैं कि आपका तो आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स और उनका पास्ट आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा होगा कि आपका पास्ट ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है रिलेशनशिप के मामले में, और शायद पैसों के मामले में भी। और इनका जो पास्ट है वो काफ़ी अच्छा रहा है, पैसों के मामले में भी और रिलेशनशिप के मामले में भी। मतलब कह सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ सिचुएशन की, अभी जो अर्निंग सिचुएशन है इनकी लाइफ में पास्ट में, वो काफ़ी अच्छी थी और आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं थी सिचुएशन। शायद आप लोगों से भी इस बारे में बातचीत करी होगी आपने कि आपके लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं पैसों को लेकर। और बात करते हैं यहाँ पे प्रेजेंट की, तो जो प्रॉब्लम्स थी आपकी लाइफ में वो थोड़ी आगे स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, उन प्रॉब्लमों से आगे बढ़ रहे हैं। जो आपको सोचना था, आपने जो आपके माइंड में जो प्लानिंग थी बिज़नेस को लेके, आप उसमें काम कर रहे हैं और बहुत ही स्पीड में काम कर रहे हैं। उसी तरफ आपका जो लव्ड वन है वो अभी अपना आप में सर्वगुण संपन्न जैसे बोलते हैं, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है, उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है काम बिजनेस को लेके। ये जो रीडिंग मैं अभी कर रही हूँ ये आप तीनों की पास्ट प्रेजेंट लाइफ की है, लव रीडिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसमें जज मत कर लेना कि उसकी लाइफ और मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, वो मैंने पहले कर चुका आपका रिलेशन का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ये आप तीनों की व्यक्तिगत लाइफ की रीडिंग है। तो जो ये मैजिशियन बता रहा है उनके पास अभी सब कुछ है अवेलेबल, और आप भी अभी अच्छा खासा अपने जो क्या बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे को लग रहा है आप अभी सिर्फ अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हो, उस पर काम नहीं कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। जो आपने अपने दिमाग में बिज़नेस सोचा है, बिज़नेस माइंड लेके चल रहे हो, अपने जो सोच रखी है आप उसके सिर्फ घोड़े दौड़ा रहे हो,
मुझे ऐसा लगता है इस कार्ड में। और जो आपका पर्सन है वो क्रिएटिविटी में इतना ज़्यादा डूबा हुआ है, मतलब हर चीज़ वो सक्सेसफुल है हर फील्ड में, ज़्यादा ही क्रिएटिविट है इंसान आपका जो पार्टनर है। अब बात करते हैं आप दोनों का जो फ्यूचर है वो कैसा रहेगा। देखिए आपका जो फ्यूचर है वो जजमेंट होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपका यहाँ पे जजमेंट कार्ड आया है, मतलब जो भी आपकी जो चीज़ें हैं परेशानियाँ ना वो आप सरेंडर कर दो। अभी आप सरेंडर कर दो ओके। क्योंकि आपको अभी बहुत नीड है अपनी सारी प्रॉब्लम्स भगवान को सरेंडर करने की, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे आपका बिजनेस से रिलेटेड हो। मैं चाहती हूँ कि आप अपने भगवान पे फेथ करें, उन पे भरोसा करें, आप सारी प्रॉब्लम्स उन पे छोड़ दें। जो भी होगा आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि माँ बाप हमारे लिए जो भी सोचते हैं अच्छा ही सोचते हैं। हम जिस तरफ जाना चाहते हैं हम उस तरफ हमें नहीं पता होता है कि क्या है क्या नहीं है, पर हम ज़िद पकड़ लेते हैं कि हमें उसी तरफ जाना है क्योंकि हमारी चॉइस है वो। लेकिन क्या पता कहीं और आपके लिए लिखा हो, है ना। रिलेशनशिप के लिए भी कह सकती हूँ मैं इसमें कि आप जिस रिलेशनशिप में आप अभी हो, आप उस रिलेशनशिप को हो सके तो या तो जाने दें, वो बेहतर रहेगा। क्या पता आपके लिए कहीं और अच्छा हो। और ये फ्यूचर है आपके पार्टनर का। देखिए वो आपको इतना ही बोल सकती हूँ मैं, उनका पूरा पूरा माइंड अभी फोकस है पैसे बिजनेस के ऊपर। उनका भी माइंड चल रहा है, पूरा पूरा फोकस्ड है वो अपने करियर के ऊपर, मनी सेविंग्स के ऊपर, ठीक है। तो या तो आप उन्हें सपोर्ट कीजिए या तो आप उन्हें समझिए। अगर आप उनको नहीं छोड़ना चाहते हो, उनके रिलेशनशिप से नहीं दूर होना चाहते हो, या तो आप उनको समझिए, क्योंकि इस समय मेरे ख्याल से उनको आपकी ज़रूरत है ना। कि उनको अपना बिज़नेस भी बनाना है और शायद मे बी आपका साथ भी चाहिए होगा, है ना। तो या तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप मूव ऑन कर दीजिए या तो आप उनका साथ दीजिए इस टाइम पे, क्योंकि उनको अभी आगे देखना है, इसलिए वो शायद आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे। अब मैं ओवरऑल रीडिंग करना चाहूँगी पूरे कार्ड्स की कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है ओवरऑल कैसा है, आई मीन कैसा रहेगा, ठीक है। ओके यहाँ पे एक कार्ड आया मुझे। ओके देखिए द सन का कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने अभी कहा कि उनको आपकी ज़रूरत है, जो मैंने इससे पहले कहा था कि आपको छोड़ के चले जाना चाहिए, मेरे ख्याल से आपको फिर सोचना चाहिए उनके बारे में। वो आपके ऊपर चॉइस है, लेकिन जो आपका रिलेशनशिप का पूरी पूरी जो एनर्जी आ रही है वो द सन कार्ड आ रही है। बोलते ना कि कुछ समय की बात है, परेशानियों के दिन निकल जाएंगे, उसके बाद अच्छे दिन आएंगे, है ना। तो वैसे ही शायद आपके साथ अभी इस समय हो रहा है। आपके पार्टनर को शायद आपकी नीड है। सन का कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है और मेजर आर्काना का कार्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही एक नंबर का कार्ड है। अब अगर मैं इस तरह से बोलूँ तो आपको अभी उनकी हेल्प और उनका साथ उनको देना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए मतलब। और जहाँ तक हो सके अभी वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आप सब भगवान पे छोड़ दीजिए, बट उनके साथ दीजिए और फ्यूचर में आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ही प्यारा होगा, ठीक है, सक्सेसफुल होगा। देखिए सन का कार्ड है, बच्चा है यहाँ पे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जॉयफुली। बच्चे कैसे होते हैं, हैप्पी नेचर, हैप्पी, खुशियाँ होंगी आपके रिलेशनशिप में, राइट। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप सभी को मेरी रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताना आप लोगों से कितनी रेजोनेट हुई है मेरी रीडिंग, एंड ताकि मैं ऐसी और वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तब तक के लिए टिल देन एंड बाय बाय।